लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसका विरोध विपक्ष के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता और स्थानीय मुस्लिम लोगों का कहना है कि ये वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से बकवास है और हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं जेडीयू और टीडीपी द्वारा समर्थन पर कटाक्ष किया। मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम नेताओं से बात की हमारे संवाददाता अभेंद्र प्रताप सिंह ने। आज सदन में वह बिल बोर्ड पेश हो रहा है और इसको लेकर काशी के लोगों का क्या विचार है, और जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मुस्लिम बहुल इलाके में हैं, तो इन लोगों की क्या राय है इसको लेकर, क्या वह बिल कितना सही है और कितना गलत है, इनसे खुद जानेंगे। पर ये वह बिल आज जो पेश हो रहा है, सरकार कह रही है कि सबसे हमने राय लेकर इसको लेकर विचार लेकर फिर इसके बाद पेश किया। ये देश की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। जैसे देश के वजीर आजम साहब ने 11 साल जनता को गुमराह करने का काम किया। महंगाई अपने चरम सीमा पर, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, माँ बहनों की अजमत की बात करने वाले लोग आज पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लाए हैं, जेपीसी बनाई गई, जेपीसी के खिलाफ, जेपीसी के अंदर जिन लोगों ने आपत्ति किया उस आपत्ति को खारिज कर दिया और पार्लियामेंट के अंदर रखने का काम किया है। हम पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर बहुत से मुद्दे हैं। देश महंगाई के रास्ते पर जा रहा है, देश बेरोजगारी के रास्ते पर जा रहा है, व्यापारी मारा जा रहा है, व्यापारी लूटा जा रहा है, व्यापारी महंगाई अपने चरम सीमाओं पर है, माँ बहनों की अजमत लूटी जा रही है। देश का बादशाह उस सवाल पर बात करना नहीं चाहता। देश के बादशाह देश को गुमराह करना चाहते हैं। देश के बादशाह हिंदू और मुसलमान के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का वो नौजवान शख्स जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहतरम अखिलेश यादव जी है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान मोहब्बत के रास्ते से चलेगा, हिंदुस्तान बाबा साहब के संविधान के रास्ते से चलेगा और हम पार्लियामेंट के अंदर पूरी तरीके से इस वक्फ बिल का विरोध करेंगे। और देश के उन लोगों से हम कहना चाहते हैं जो सेकुलर के नाम पर नकाब लगाए हुए हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आओ आज देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट के अंदर, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से वक्फ बिल तानाशाह बादशाह ला रहा है, उसके खिलाफ आप खड़े होने का काम करो। अगर नहीं खड़े होते हो तो याद रखना, हिंदुस्तान की जनता आपको माफ करने का काम नहीं करेगी। अगर अखिलेश यादव तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल का विरोध कर रही है, हम तृणमूल कांग्रेस के लोग खड़े होकर कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, हिंदुस्तान आपका भी है, हमारा भी है, इस पार्लियामेंट के खिलाफ आप भी खड़े होने का काम करो। हम कहना चाहते हैं चिराग पासवान जी से कि आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलने का काम करो। जब गुजरात के अंदर दंगा हुआ था तो नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दिल्ली वापस आने के बाद रामविलास पासवान ने, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री थे, उसे लात मारकर इस्तीफा दे देने का काम किया था मुसलमानों के सवाल पर। हम आपसे भी चिराग पासवान जी आज पार्लियामेंट के अंदर हम आपसे कहना चाहते हैं कि दिलों के ऊपर हाथ रखकर इस पार्लियामेंट के अंदर इस वक्फ बिल के खिलाफ आप भी खड़े होने का काम करो। नीतीश जी, हम आपसे भी कहना चाहते हैं, चंद्रबाबू जी आपसे भी, चंद्रबाबू नायडू जी आपसे भी कहना चाहते हैं, और हम आपसे कहना चाहते हैं अजीत सिंह के बेटे से, चौधरी चरण सिंह के नात पोते से भी कहना चाहते हैं कि इस हिंद पार्लियामेंट के अंदर जो तानाशाह बादशाह वक्फ बिल के खिलाफ वक्फ बिल ला रहा है, इसके खिलाफ आप भी खड़े होने का काम करना। न हिंदुस्तान की जनता आपको माफ करने का काम नहीं करेगी। हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस वक्फ बिल का जिस दिन मौलाना अरशद मदनी ने हिंदुस्तान के अंदर ऐलान कर दिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया, तो हम बनारस की सड़कों पर हिंदुस्तान की आईन के तहत सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और इस वक्फ बिल का पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से हम विरोध करने का काम करेंगे। ये बिल का जिस तरह से सरकार कह रही कि लोगों से फीडबैक लेके लिया गया, तो किस तरह का आप लोग को आपत्ति है इसमें? ये बिल झूठ और फरेब और धोखे का पुलिंदा है, इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करें। ठीक है। नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी इसका समर्थन कर रही है और काफ़ी जिस तरह से देख रहा है संसद में पेश हो रहा है, तो विपक्ष भी इसका विरोध कर रही है। जिस तरीके से जो लंगड़ी सरकार है उनके समर्थन में जेडीयू खड़ी है और नीतीश कुमार जैसे पार्टी और जो समर्थित पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं, उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड का जो समर्थन कर रहा है, जिस तरीके से इसमें उनको इनका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का एक बड़ा मसला है। इसमें जो भी इंडिया गठबंधन के साथी इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो वो ये मनमानी तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा इनका। किन किन बिंदुओं पर आप लोगों को आपत्ति है उसमें से? जिस
तो बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें अमिटमेंट करने की जरूरत थी। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड था उसमें उसको लाया गया, उसको नहीं माना गया, मनमाने तरीके से अपने तरीके से लाया गया, ये अच्छी बात नहीं है। आप कितना सही मानते हैं इस बात को? एकदम गलत है। जो जिस तरह से चल रहा था, ये देश किसी के राय से नहीं चलेगा, किसी के आदेश से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलता आ रहा है, संविधान से चलेगा। और ये जो बिल ला रहे हैं ये लोग, ये बहुत गलत बिल ला रहे हैं। इनको वापस करना चाहिए ताकि भारत में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में शांति का माहौल रहे, भाईचारे का माहौल बना रहे। हाँ, यही हम लोग चाहते हैं। आपको लगता है कि वह बिल में जो पेश हो रहा है उसमें पूरी तरह से ये गलत है? जिस तरह से उन्होंने कहा, सरकार कह रही है कि हम फीडबैक लेके इसके बाद फिर इसको पेश कर रहे हैं। वक्फ बिल जो सदन में पेश हो रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। हम इस पे बस एक लाइन कहना चाहते हैं कि हर बात के आगे मेरी हामी नहीं है, हर जुल्म के आगे सलामी नहीं है। अब भूल गए मेरी खुददारी का इम्तिहान लेने वाले, मेरे खून में, मेरे रगों में खून है, पानी नहीं है। तो ये जो सदन में बिल पेश किया जा रहा है ये हर तरीके से, हर लहजे से गलत है और इसके हम पूरी खुल के विरोध करते हैं, क्योंकि ये सरकार सिर्फ मनमानी कर रही है। अगर मेजॉरिटी में है तो मनमानी कर रही है, और अगर ये माइनॉरिटी में होते हैं तो शायद ऐसा कुछ ना होता। तो इस तरह से देखिए, जैसे उधर वाराणसी में वह बिल जो सदन में पेश हो रहा है, तो वाराणसी में भी इसका जो मुस्लिम समुदाय है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो कांग्रेस नेता हो, इसका पूरा तरह से विरोध कर रहे हैं और ये पूरा इसे गलत बता रहे हैं। अभिन्द्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़।